कुछ लोग हैं ऐसे कुमार वर्मा सिंह उसको लिखते हैं तो उससे हमारी जाति छिप जाती है। तो हम उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप सिंह वर्मा कुछ भी लिखिए, लेकिन नाम के आगे पीछे खरवार जरूर अंकित करिए। एक्चुअली सब लोग जाति पर ही मरते हैं, और जाति जिसका 10 गो हो चाहे 10 लाख हो, जाति ही प्राथमिकता है, चूंकि वो अपना है। अगर अपने लोग साथ है तो किसी भी दुनिया के जंग को जीत। आज बिहार में एनडीए सरकार जो है, एनडीए सरकार के नेतृत्व में और कार्य में निश्चित तौर पर खरवार समाज की हक अधिकार की बात की गई है और हो रही। आपको शाहपुर प्रखंड के नरगदा गांव में मैंने पहुंचा हूं और यहां पर भी जाति जनगणना हो चुका है और बाकी गांव में मैं जा रहा हूं और वहां भी देख रहा हूं क्या स्थिति हमारे समाज का लोगों का। तो देखिए, बिहार में जातीय जनगणना जब से हुआ है उसके बाद से लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां और किस किस गाँव में हमारी जाति के लोग रह रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खरवार जाति के युवा महासभा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खरवार जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। ये बताइएगा, अभी आप कहां पहुंचे थे? ये सबसे तो पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी शाहपुर प्रखंड के नरगदा जो गांव है, वहां नरगदा गांव में मैंने आया था। जातीय जनगणना जो हुआ है बिहार में, सरकार जो द्वारा किया गया है जातीय जनगणना, उसमें खरवार समाज की जो संख्या दिखाया गया है 2,53,000 दिखाया गया है सरकारी लिस्टों में, लेकिन रियल में खरवार समाज की संख्या जो है बिहार में 18 से 20 लाख है। और मैं उसी के संदर्भ में आज मैंने शाहपुर प्रखंड के विभिन्न गांव का दौरा सुनिश्चित मैंने किया हूं। और इस गांव में जब मैंने आया तो हम देखे कि यहाँ पर हमारे समाज के लोग बहुत अच्छे खासे हैं। और इधर के भी गांव जो है, सिमरा है, शिवपुर है, सिमरी है, बहुत सारा गांव है जो कि हमारे खरवार समाज की लोग आबादी है। हाँ, एक चीज़ हमको देखने को मिला धरातल पर जाने में कि हमारे समाज के लोग थोड़ा सा जागरूकता में कमी है, ना समझ है। मतलब किस चीज को लेकर जागरूकता में कमी? हर एक चीज में। जो पहला नंबर तो एजुकेशन हमारे समाज में बहुत कम है। जो धरातल पर रहने वाले लोग हैं वो मजदूर वर्ग के लोग हैं, शोषित है, वंचित हैं। वो इसलिए कि वो उनके पास कोई शिक्षा भी नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, और उसको हम लोग ये फिल्टर करने के लिए आए हुए हैं कि उसको सहायता हम लोग करें कि जो हमारे दबले कुचले खरवार समाज के लोग हैं उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। जो कि सरकार की जो योजनाएं मिल रही है, जो सरकार की लाभें मिल रही है, वो हमारे एक एक खरवार परिवार तक पहुंचे। उसके संदर्भ में आज क्यों नहीं पहुंच रही है? क्यों नहीं पहुंच रही, इसका कारण मेन चीज है कि हमारे समाज के लोग संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है। अब आप लोग के आशीर्वाद से और सभी के आशीर्वाद से यहाँ पर हमने शाहपुर का और आरा भोजपुर का मैं जिला अध्यक्ष भी बनाया हूँ। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर विनोद खरवार जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं ये जो है इंद्रजीत खरवार जी हैं। और हम लोग संगठन की भी विस्तार कर रहे हैं ताकि जो हमारे तक कोई भी बात, कोई भी समस्या जब नहीं पहुंच रही है, उसका रीजन मात्र एक ही है कि हमारे समाज के लोग संगठन से दूर हैं। वो संगठन में जुड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। आजकल ये भी देखा जा रहा है ना कि जाति वहां पर छुप जाती है जहां पर लोग अपना टाइटल छुपा देते हैं। ये आपको पता है? तो क्या आपकी जाति के लोग टाइटल लिखते हैं? जी नहीं, हमारे जाति के लोग को यही तो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो कुछ लोग हैं जो खरवार जाति, हमारे टाइटल नहीं है, हमारी जाति है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे भी कुछ जो ऐसे लोग। क्या टाइटल क्या लिखा जाता है? खरवार नहीं, हम लोग खरवार ही लिखते हैं। खरवार ही लिखते हैं। जाति भी है, खरवार भी टाइटल हमारा है। तो कुछ लोग हैं ऐसे कुमार वर्मा सिंह उसको लिखते हैं तो उससे हमारी जाति छिप जाती है। तो हम उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप सिंह वर्मा कुछ भी लिखिए, लेकिन नाम के आगे पीछे खरवार जरूर अंकित करिए ताकि आपकी पहचान कायम हो, आपको लोग जाने कि नहीं खरवार जाति के आप सदस्य हैं, जिससे हमारी जो समाज की जो संख्या है वो छिपी रहती है। तो निश्चित तौर पर हम इसके लिए जातीय जनगणना हम अपने संगठन के माध्यम से पूरे बिहार में करवा रहे हैं, सभी जिला में करवा रहे हैं। संगठन के माध्यम से सरकार करा चुकी है, लेकिन हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जातीय जनगणना करा रहे हैं कि जो रियली हमारी जो संख्या है। और मान लीजिए कि जहाँ 20 लाख आबादी है और 2,53,000 सरकार की गजट में है, तो भाई सरकार तो जब जिम्मेवारी 2,53,000 की है ना, बाकी लोग तो हमारे वंचित हो जाएंगे। तो आप लोग जिला वाइज दिखाइएगा ना कि हमारे जाति के लोग इस जिला में इतना। जी निश्चित सर, मैं बता रहा हूँ कि हमको जिला वाइज, प्रखंड वाइज, किस जिला में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में हमारे खरवार समाज के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसको मुख्य रूप से हम लोग सरकार के यहाँ रखने का काम करेंगे। तो ये जो आप लोग गांव-गांव जा करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे लोग हमारे जाति के रह रहे हैं, तो इससे मतलब होगा क्या? मतलब क्यों ये करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जाति पाति मिटाई जाए, तो बिहार में तो ऐसे भी कहा जाता है बिहार से जाति पाति मिट नहीं सकती। तो फिर से एक बार देखा जा रहा है जाति पाति जहाँ तक मिटाने की बात है तो ये तो मिट नहीं सकती है। एक्चुअली सब लोग जाति पर ही मरते हैं, और जाति जिसका 10 गो हो चाहे 10 लाख हो, जाति ही प्राथमिकता है, चूंकि वो अपना है। अगर अपने लोग साथ है तो किसी भी दुनिया के जंग को जीता जा सकता है। दूसरा नंबर, आज बिहार में एनडीए सरकार जो है, एनडीए सरकार के नेतृत्व में और कार्य में
निश्चित तौर पर खरवार समाज की हक अधिकार की बात की गई है और हो रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज बिहार में खरवार जाति की जो संख्या 2,53,000 दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक उसमें हुई है। हमारे लोग को वहाँ अच्छा संख्या जो है, जो जेन्युइन संख्या है, वहाँ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम अपने माध्यम, संगठन के माध्यम से इसलिए करा रहे हैं कि अपने संगठन के माध्यम से करा के मैं सरकार तक जो जेन्युइन बातें हैं। तो मतलब किससे मिस्टेक हुआ? मिस्टेक हुआ होगा जो अधिकारी पदाधिकारी होंगे, जो राजस्व, जो जिसका जो BLO थे, जो विजिट कर रहे थे, गांव में जाके जनगणना कर रहे थे, इन लोग के माध्यम से कुछ लोग हमको दबा कर, धमका कर या ना समझ कर वो गलत जो है हमारे समाज के लोग को, चंद्रवंशी जो जाति है उसमें भी हमारे खरवार जाति को लोग जोड़ दिए हैं। इसलिए और जेन्युइन चीज़ों को हम लोग आज लाइट पर सरकार के यहाँ लाने के लिए काम कर रहे हैं कि अपने जेन्युइन जो आंकड़ा है वो सरकार के समक्ष में रखें और अपने हक अधिकार दिलवाने के हम काम करें। कब तक आप लोग गणना कर लीजिएगा? ये बिल्कुल संभवतः पूरे बिहार में हम लोग चालू कर दिए हैं और लगभग सभी जिलों में जनगणना लास्ट स्टेज पर चल रही है। लास्ट स्टेज पर चल रही है, मतलब जहाँ भी जा रहे हैं जनगणना कर बिल्कुल रहे हैं। पहले से, आज से ही नहीं, मतलब पहले से। हम तो उसी को विजिट कर रहा हूँ कि किस गांव में जनगणना बाकी है, कहाँ हमारी जनगणना छूटी हुई है। उसी के संदर्भ में आज मैं आपको शाहपुर प्रखंड के नरगदा गांव में मैंने पहुंचा हूं और यहाँ पर भी जाति जनगणना हो चुका है और बाकी गांव में मैं जा रहा हूं और वहां भी देख रहा हूं क्या स्थिति हमारे समाज का लोगों का। तो देखिए क्या स्थिति है, उसकी जनगणना करने जा रहे हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि जब से बिहार में जातीय जनगणना हुआ है तब से हर कोई ये जानना चाह रहा है कि एक्चुअली में सरकार तो अपना डाटा प्रस्तुत कर दी है कि इतना संख्या इस जाति के लोगों का है, मगर यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि उसमें कम दिखाया गया है। इसीलिए हम लोग अपने संगठन की तरफ से ये जातीय जनगणना करा रहे हैं और करा करके सरकार के सामने रखने वाले हैं।